हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संगीता ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एनिमल टिश्यू। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट टिश्यू, जिसमें हम लोगों ने स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, इन सब के बारे में स्टडी की थी। लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले डिफिनीशन तो वही है टिश्यू की, ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट परफॉर्म ए स्पेशल टाइप ऑफ वर्क आर कॉल्ड टिश्यू। तो अब यहाँ पर हम टिश्यू को जब एनिमल की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं तो देखा गया कि एनिमल में टिश्यू जो होते हैं वो कुल 4 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से? सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। यानी आपके बॉडी में अगर केवल सेल की बात करें तो सेल का निर्माण होगा। तो देखिए एपिथेलियल मतलब आपके बॉडी के ऊपर जो ये चमड़ी है ये लेयर ही एपिथेलियल कहलाता है। यानी ये एक टिश्यू, फिर जब इस लेयर को उखाड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव में आपको लिगामेंट, मसल्स को मसल को जोड़ने वाले, बोन को बोन से जोड़ने वाले, बोन को मसल से जोड़ने वाले ऐसे टिश्यू मिलेंगे। यानी इसको आप उखेड़ेंगे तो पहले आपको क्या निकलेगा? पहले ब्लड निकलेगा, कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड को जब पोंछेंगे तो आपको एक रेडिश कलर का फ्लैश दिखेगा, वो क्या कहलाएगा? मस्कुलर टिश्यू। और जब उसको भी उखाड़ देंगे तब आपको क्या दिखेगा? नर्व, आपकी न्यूरॉन्स दिखा देंगे। मतलब ये सब मिल करके आपको एक लाइफ प्रोवाइड करते हैं। इस नाते टिश्यू ये कुल 4 टाइप के हो गए। तो अब आपको ये देखना है कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं। जैसा कि इसका नाम है, ईपी मतलब होता है अपर और थीलियल मतलब होता है टू ग्रो। देखिए यहाँ पर मैंने ईपी मतलब अपर और थीलियल मतलब टू ग्रो, या हम इसको एक भाषा में कह सकते हैं कवरिंग। यानी आपके बॉडी सरफेस के ऊपर जो पतली सी लेयर पाई जाती है उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एपिथेलियल टिश्यू क्या केवल बॉडी के ऊपर ही पाई जाती है? नहीं, एपिथेलियल टिश्यू आपके बॉडी सरफेस के ऊपर, आर्गन के इंटरनल और आउटर लेयर पर भी पाए जाते हैं, जो एक पतली सी मेम्ब्रेन के जैसा काम करती हैं। उनको भी हम लोग क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तो क्वेश्चन होगा कि सर एपिथेलियल टिश्यू को पहचानेंगे कैसे? क्या उनके कैरेक्टर हैं कि हम उनको पहचानेंगे? तो देखिए मैंने उनके कुछ कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो दीज सेल्स आर फ्लैटेंड। सबसे पहले बात, ये सेल्स कैसे होंगे? चपटे चपटे। जैसे चपटे चपटे कैसे? जैसे आपने घरों में देखा होगा, आपके घरों में जब घर का फ्लोरिंग होता है उस पर फर्श बनते हैं तो फर्श पर कुछ लोग बड़े शौक में टाइल्स लगवाते हैं। टाइल्स लगवाते हैं ना, तो टाइल्स को एक बराबर, ताकि वो अंदर की जो प्रॉब्लम थी वो ऊपर के फ्लोर की वजह से इस शेप में आ जाए। तो उसी प्रकार से अब आप बिना एपिडर्मिस या एपिथेलियल टिश्यू के कराएंगे तो सोचो कैसे देंगे, कितना भयानक दिखेंगे। तो लेकिन आपको एक निश्चित सुंदरता प्रोवाइड करता है वो एपिथेलियल टिश्यू। अगर ये मेरे स्किन से अगर ये मेरी लेयर को उतार दिया जाए तो मेरा वो मांस वाला लेयर, आंख बाहर हुई, ब्लड टपकता हुआ, क्या अच्छा लगेगा? डरावने लगेंगे, राक्षस लगेंगे। तो वही कह रहा है कि ये जो सेल्स एक फ्लैटेंड टिश्यू होते हैं जो उसके ऊपर एक टाइल्स की तरह से वर्क करते हैं। क्यूबॉइडल और कॉलमनर शेप, जैसे जैसे उनका शेप बदलता है वैसे वैसे उनकी पोजीशन और फंक्शन भी क्या होते हैं? बदल जाते हैं। यह मैं आपको बताऊंगा। फिर क्या कर रहा है कि दीज सेल्स आर सिंगल लेयर। आपने देखा होगा किसी के घर में टाइल्स लगा है तो क्या टाइल्स के ऊपर टाइल्स लगवाता है? नहीं लगवाता है ना। तो ये भी उसी तरह से क्या होते हैं? एक सिंगल लेयर होते हैं। बट सम प्लेसेस देयर मे बी मल्टी लेयर। अब मल्टी लेयर कहां होता है? ये देखिए बच्चों, मल्टी लेयर तब होता है जब नीचे की लेयर तो लिविंग होती है, लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है तो वो अपने बॉडी सरफेस में स्किन लेयर को क्या कहते हैं? मतलब उनके सेल डेड होते चले जाते हैं और वो डेड सेल्स को ऊपर ढकेलते चले जाते हैं। बिल्कुल कुछ इस तरह से। मान लिया ये हमारे एपिथेलियल टिश्यू है। अब जब ये एपिथेलियल टिश्यू है तो अब ये जब डेड होगा तो उनके नीचे ये बिल्कुल ऐसे लेयर्स में ग्रो करेंगे। तो कुछ यानी ये सब क्या है? डेड है, लिविंग यही है। जब मरते हैं तो इनकी पोजीशन ऊपर आ जाती है और लिविंग सेल्स हमेशा अपनी पोजीशन पे क्या होता है? बना रह जाता है। तो ऐसे आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा स्नेक,
स्नेक को आपने देखा होगा, अपने केंचुल उतारते हुए देखा होगा, या फिर कुछ लोगों ने उसकी केवल केंचुल देखी होंगी। दरअसल में वो उनके बॉडी पर वही डेड एपिडर्मिस सेल्स हैं। जब उनका पूरा सेल्स पूरी तरह से डेड हो जाता है तो सांप अपने आप को उन कवरिंग से फाड़ देता है। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि हम और आप भी केंचुल छोड़ते हैं। जी हाँ बच्चों, हम और आप भी केंचुल छोड़ते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी में स्नेक की तरह से पूरे स्मूथ नहीं निकलते हैं, बल्कि वो टुकड़ों टुकड़ों में निकलते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में कुछ लोगों के होंठ फटते हैं, हाथों के ऊपर से एपिडर्मिस छूटती है अपर सरफेस से, या फिर आपने देखा होगा जब आप स्नान करते हैं, स्नान करते समय अगर आपने कुछ देर साबुन लगाने के बावजूद भी अगर आप बाहर आते हैं और फिर भी अपने बॉडी को रगड़ते, देखिए आपको मैल छूटा, कहते हैं मैल निकला। दरअसल वो मैल नहीं होता, दरअसल वो सब क्या होता है, आपकी बॉडी की एपिडर्मिस होती है। ये एपिडर्मिस इस तरह से रप्चर्ड हो जाते हैं और जब आप इसको रगड़ते हैं तो ये रोल्ड होना शुरू कर देते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर उस रप्चर्ड मैल को अगर आप किसी चींटी के अगल बगल बिल के अंदर डाल देंगे तो सारी चींटियां उस रप्चर्ड टिश्यू को उठा उठा के अपने बिल में लेके चली जाएंगी, क्योंकि उनको खा जाती हैं। तो ये सिंगल लेयर भी होते हैं और मल्टी लेयर भी होते हैं। ऑन द आर्गन, मैंने अभी आपको बताया था कि कहाँ मिलते हैं, या तो ये आर्गन के ऊपर मिलेंगे या तो ये कहाँ मिलेंगे, बॉडी सरफेस के ऊपर मिलेंगे। अब क्वेश्चन है कि ये तो हो गया उनका शेप और स्ट्रक्चर्स। अब क्वेश्चन है काम क्या करते हैं। तो आपके बॉडी में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये आपकी बॉडी में जो एपिथेलियल टिश्यू है क्या काम करती है। तो सबसे पहला काम है इसका प्रोटेक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर याद करिए बच्चों, अगर आप अपने इसी हाथ के ऊपर नमक डालिए, कुछ होगा? नहीं होगा। अब आप थोड़ा सा हिम्मत का काम करिए, थोड़ा सा अपनी स्किन को छील डालिए, छील के निकाल दीजिए। अब जब जिस जगह आपने स्किन छील के निकाल दी है तो वहां पर आपको रेड मसल्स दिखाई देगा। अब मसल्स के ऊपर नमक डालिए, कैसा लगेगा? उम्मीद है कि बहुत ज्यादा जलन लगेगी। तो सोचिए, यानी आपकी एपिडर्मिस ये है, आपके आउटर सरफेस से किसी प्रकार के केमिकल कांटेक्ट या किसी प्रकार के बैक्टीरियल कांटेक्ट को होने से क्या करता है, रोकता है। यानी पहला प्रोटेक्शन आपका बॉडी का सिस्टम यही है। तो सिंपल सी बात है, ये मैंने कहा दीज टिश्यूज आर प्रोटेक्टिव, यानी ये आपको बाहरी झटकों, खरोंच, सीधे मसल तक नहीं पहुंचने देता, पहले खुद झेलता है खरोंच, फिर आपने डैमेज, फिर आपने देखा होगा वो केमिकल इफेक्ट, बर्निंग, टीजिंग, टेस्टिंग जो भी होगा वो सब आपको उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है सेंसरी। अब आप सोचिए, अगर मैं आपको कहूँ ए जी आप कहाँ जाते हैं, तो मैंने आपको इससे टच करूंगा तो, और आप मान लीजिए बहुत गहन निद्रा में हैं तो भी आपको पता चलेगा कोई टच कर रहा है। या फिर आप सिंपल सा एग्जांपल आप देखिए, मच्छर जब आप काटते हैं, आप भले ही सो रहे होते हैं, लेकिन मच्छर अगर आपके बॉडी के किसी पार्ट में जाए तभी आपका हाथ वहां पहुंच जाता है। यानी आपका ये बॉडी पार्ट न केवल आपको प्रोटेक्ट करता है, बल्कि कहीं ना कहीं आपके बॉडी में सेंसेशन का भी काम करता है। इसी नाते बच्चों, स्किन जो है जिसको हम लोग कहते हैं सेंस आर्गन, 5 सेंस आर्गन में से एक है का स्किन। उसके बाद एक्सक्रीटरी, कुछ जगहों पर ये एक्सक्रीशन का भी काम करते हैं। अब आप एक्सक्रीशन के काम करते हैं, जैसे गर्मी का सीजन है, अगर आप अपने घर में बड़े उमस की कंडीशन है तो आपके माथे से, चेहरे से, शरीर से पसीना निकल रहा है ना, तो पसीना क्या है, आपके बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है। तो वो एक्सक्रीटरी बिहेवियर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। और फिर कुछ है क्या, ऑल जर्मिनल इन नेचर। जर्मिनल इन नेचर क्या होता है, कहीं कहीं पर ये जो जर्मिनल टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन से जर्मिनल टिश्यू, तो एक टिश्यू है आपकी ओवरी और दूसरा है टेस्टिस। ये जर्मिनल टिश्यू के मिल करके बनने वाले आर्गन होते हैं। तो ओवरी जो होती हैं ये एग सेल को बनाती हैं और टेस्टिस जो होते हैं ये गैमेट सेल्स को बनाते हैं, जिसको हम लोग स्पर्म सेल्स कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके कितने काम हो गए, प्रोटेक्टिव 1, सेक्रेटरी 2, एक्सक्रीटरी 3, जर्मिनल 4। कुल आपके बॉडी में कुल ये 4 काम को करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो देखिए एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, जैसा कि आपके बुक में वर्णित है। तो हम यहां पर एक्सप्लेन करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो देखिए जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है, तो यहां पर देखिए
अगर आप ध्यान से देखिए जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं तो इनके जो सेल्स होते हैं वो रेक्टेंगल शेप के होते हैं, यानी इनकी जो मोटाई है इसकी लंबाई से क्या होती है, कम होती है, यानी ये रेक्टेंगल शेप होते हैं। और रेक्टेंगल शेप होने की वजह से ये बिल्कुल एक फ्लैटन स्ट्रक्चर में आते हैं और ये सभी सिंगल लेयर्ड ही होते हैं। देखिए इनके ऊपर कोई लेयरिंग नहीं होती है, सभी सिंगल लेयर होते हैं और ये एक आउटर लेयर बनाते हैं। और ये जब भी बनते हैं तो एक पतली सी झिल्ली के रूप में बनते हैं जिसको हम लोग स्क्वैमस कहते हैं। अब आप कहेंगे सर स्क्वैमस क्या होता है? तो आपने कभी कभी देखा होगा, आपका कभी कभी मुंह जल जाता है या आपके माउथ से एक बहुत पतली मेम्ब्रेन निकलती है जो पूरी तरह से आर पार होती है। तो वो जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप पर लगा के देखें तो आपको बहुत सारे सेल्स ऐसे ही दिखाई देंगे। तो दरअसल में जितने भी स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पर? बॉडी कैविटी में, ब्लड वेसल्स में और आपकी स्किन में। ये यानी हमारे स्क्वैमस एपिथेलियम का एक स्ट्रक्चर होता है। दूसरा है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल का अंतर इस बात का है कि यहाँ पर इनके सेल्स थोड़े रेक्टेंगल शेप के होते हैं और यहाँ पर इनके सेप बिल्कुल डाइस के आकार के होते हैं, बिल्कुल स्क्वायर शेप्ड होते हैं, बिल्कुल लेंथ विड्थ हाइट सब बराबर होती है। तो इस नाते इनको हम लोग क्यूबॉइडल सेल्स कहते हैं। और जब ये क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं तो याद रखिएगा बच्चों, ये कभी भी बॉडी सरफेस पे नहीं मिलेगा। ये जब भी मिलेगा तो आपको आर्गन के ऊपर मिलेगा। तो जाएंगे कहीं कौन कौन से आर्गन? जैसे आपकी बॉडी में नेफ्रॉन, किडनी में आपको मिलेगा, गोनैड्स, टेस्टिस और ओवरी में मिलेगा, स्वेट ग्लैंड्स, आपके हाथों के पसीने में जो ग्लैंड्स बनते हैं उन स्वेट ग्लैंड से बनेगा। तो हम सभी जानते हैं नेफ्रॉन में ये जो गोनैड और ये नेफ्रॉन क्या करते हैं? ये एक्सक्रीशन का काम करते हैं, ये गोनैड्स फॉर्मेशन का काम करते हैं और ये एक्सक्रीशन का भी काम करते हैं। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। जब भी कॉलमनर एपिथेलियम की बात आती है तो हम ऐसे सेल्स की बात करते हैं जो बिल्कुल पिलर लाइक होते हैं, खंबे लंबे लंबे। और जब ये पिलर लाइक सेल्स होते हैं तो ये पाए जाते हैं हमारे बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल्स में, यानी हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल जहाँ से लेकर के हमारे पेट के इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सब जाकर के मिल करके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो कॉलमनर सेल्स होते हैं बिल्कुल ऐसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं और इन दो सेल्स के बीच में आपको एक ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अगर आप अपने बुक को फोकस करके देखें तो यहाँ पर ये ऐसा काफ़ी डार्क होता है। इन सेल्स को हम लोग गॉबलेट सेल्स कहते हैं। ये गॉबलेट सेल्स जब हम एक्सक्रीशन में, मतलब हमारे बॉडी में ये फूड डाइजेशन के लिए आते हैं तो यहाँ से एंजाइम को क्या होता है? सिक्रीशंस होता है। ये फूड डाइजेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। उसके बाद बच्चों कॉलमनर के बाद अगला है हमारा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्या होता है? स्यूडो मतलब झूठा, स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर। यानी ये होते हैं एक प्रकार के कॉलमनर सेल्स ही होते हैं, लेकिन इनकी खासियत होती है कि ये सेल्स के बेस में जाकर के ये ऐसे दो पार्ट्स में टूट जाते हैं इस तरह से। तो ऐसा लगता है कि जैसे एक सेल का पार्ट और बन गया है। तो यहाँ पर एक एक सेल्स आपको ऐसे और दिखाई देते हैं। तो इनको हम लोग स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कहते हैं, लेकिन रहते क्या? ये कॉलमनर सेल्स ही रहते हैं। उसके बाद है सीलिएटेड सेल्स। सीलिएटेड सेल्स क्या होते हैं? एक्चुअल मैंने फिर कहा ये होते हैं कॉलमनर सेल्स ही होते हैं, लेकिन इनके अपर सरफेस पे माइक्रोविलाई ओरिजिन हो जाती है, यानी ऐसे पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं। और ये ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर फ्लूइड का फ्लो, एयर का फ्लो चल रहा होता है। जैसा मैंने एग्जांपल बताया, जैसे मैंने एग्जांपल, जैसे आपकी नेजल, नाक से हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो वो सांस लेना और सांस छोड़ने में ये जो सीलिया होते हैं, इन्हीं सीलिया को टच करता हुआ जब हवा अंदर आता है तो ये आपके बॉडी में स्मेलिंग को प्रोड्यूस करता है कि आप सूंघ करके बता सकते हैं कि ये गंदी बदबू है, ये अच्छी बदबू है, बिकॉज ऑफ दिस। बात समझ में आ गई? और आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर आपने स्यूडो स्ट्रेटिफाइड की पोजीशन नहीं पता है कि ये कहाँ मिलता है। तो इसकी पोजीशन मिलती है लंग्स में, यानी लंग्स के जितने सेल्स होते हैं अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड के सेल्स दिखाई देंगे। उसके बाद और जो सीलिएटेड एपिथेलियम, मैंने आपको नाक बताया था, और दूसरी बात कि मैंने कहा लिक्विड फ्लो। याद करिए आपके बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर एक ऐसी पोजीशन है जहाँ से यूरिन आपके बॉडी से बाहर की तरफ डिस्चार्ज होता है। तो उस यूरिन के फ्लो को डाउनवर्ड बनाए रखने के लिए ऐसे सीलिया होते हैं उनकी दीवारों पर, और ये लगातार
उसको नीचे की तरफ क्या करते हैं, फ्लो करते रहते हैं, ताकि वो चीज बॉडी से बाहर डिस्चार्ज हो जाए। तो इस प्रकार से बच्चों जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हैं उनके हमने हर पार्ट्स को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो मिलते हैं अब अगले पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को ही, लेकिन वो उनके फंक्शन के आधारित होगा, यानी उनका काम क्या है। तो आप कहेंगे सर इसके पहले आपने जो एक्सप्लेन किया था वो किस बेस पे था। तो हम लोगों ने इसके पहले जिस एपिथेलियल टिश्यू को एक्सप्लेन किया था दरअसल में वो उनके स्ट्रक्चर के आधार पे था। स्ट्रक्चर उनकी कैसी कैसी है, लोकेशन उनकी कहाँ कहाँ पर है, तो हम लोगों ने इस तरह से उसको क्लासीफाई किया। लेकिन जब सारे टिश्यू की स्टडी की गई तो देखा गया क्या कि टिश्यू जो होते हैं कुल 5 टाइप के काम ही करते हैं, चाहे जैसा टिश्यू हो वो केवल 5 टाइप के काम करते हैं। तो उन काम के आधार पर एपिथेलियल टिश्यू को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। हमेशा याद देखिए कि आप कहेंगे सर इसका काम क्या है। जहां कहीं पर भी ग्लैंड्स मिलेंगे तो वो कुछ न कुछ चीज का क्या करेंगे, सिक्रीशन करेंगे। सिंपल सी बात है, ये करेंगे सिक्रीशन। तो पहला काम होगा सिक्रीशन। तो अब क्वेश्चन होगा कि सर ये क्या क्या सिक्रीशन करते हैं। तो देखिए जब ये हमारे बॉडी सरफेस के ऊपर मिल रहे हैं तब तो ये पसीने का सिक्रीशन कर रहा है। अगर हमारे नेफ्रॉन में मिल रहे हैं तो वहाँ पे एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को सिक्रीशन कर रहे हैं। लेकिन अगर वही हमारे बॉडी में हमारे स्टमक के अंदर पाए जा रहे हैं तब वो एंजाइम का सिक्रीशन कर रहे हैं। हमारे बॉडी में किसी अन्य जगहों पर वो लोकेट हो जा रहे हैं तब वो हार्मोन का सिक्रीशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सिक्रीशन भी कुल 3 टाइप के हो गए। एक सिक्रीशन को इसको कहते हैं एक्सोक्राइन, यानी ग्लैंडुलर एपिथेलियम कुल 3 टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन, मीरोक्राइन और इंडोक्राइन। हमेशा याद रखिएगा। तो एक्सोक्राइन क्या होते हैं, ऐसे सारे ग्लैंड्स जो चीजों का सिक्रीट बॉडी से बाहर की तरफ करते हैं उनको हम लोग एक्सोक्राइन कहते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टेड ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डक्टेड ग्लैंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर में ये एपिथेलियल टिश्यू बना कैसा होगा, ये एक्चुअली एपिथेलियल टिश्यू ऐसे रहा होगा जो आगे जा करके इस तरह से फोल्ड हो गया था। जब फोल्ड हो गया तो ये टिश्यू बन गया। तो अब यहाँ पर ये जो जितने भी सेल्स होते हैं ये सिक्रीटरी बिहेवियर के होते हैं। तो ये अपने अपने मटेरियल का सिक्रीशन इस कैविटी के अंदर करते हैं। तो ये सारे जब कैविटी उस चीज़ से भर जाती है तो वो यहाँ से बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इससे देखिए क्या क्या निकलता है, आपकी बॉडी से पसीना भी ऐसे निकलता है, आपके बॉडी का ऑयल भी इसी तरह से निकलता है। जी हाँ, आपके बॉडी सरफेस पे ऑयल भी पाए जाते हैं। याद करिए लास्ट वीडियो में इसी को आप लोगों ने सेबेसियस ग्लैंड्स कहा था और इसी की वजह से आपके चेहरे, कुछ लोग आप लड़कियां अक्सर करके बात करती हैं कि मेरी स्किन ऑयली है, मेरी स्किन ड्राई है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑयल ग्लैंड्स। ये हमारे स्किन सरफेस पे पाए जाते हैं। तो स्किन सरफेस पे मिला तो ये ऑयल ग्लैंड से सेबेसियस ग्लैंड पाया गया। लेकिन अगर हमारे इंटेस्टाइन के इंटरनल लाइनिंग से मिल गया तब वो क्या करेंगे, एंजाइम का सिक्रीशन। आप याद करिए पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, यानी जितने भी आप फूड पार्टिकल खाते हैं तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है वो यही ग्लैंड से निकालते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखिए ये जब निकलते हैं तो यहाँ पर एक टनल बन जाता है, एक डक्ट बन जाता है। तो जब डक्ट बन जाता है यानी कोई सी चीज का जब चीजों का सिक्रीशन एक डक्ट वाले पैसेज के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है तो इसको हम लोग डक्टेड ग्लैंड कहते हैं। तो ये बात हमको समझ में आ गई। अब याद करिए कुछ बच्चों को आपने देखा होगा मुहासों की दिक्कत आती है, पिंपल्स की दिक्कत आती है। अब ये देखिए पिंपल्स होता क्या, एक्चुअल में आपकी बॉडी में वही जो सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं तो जब इनके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया इसी डक्ट के थ्रू कहाँ चला जाता है, सीधे आपके इन सेल्स यहाँ पर आ जाते हैं और वो आपके सेल्स को खाने लगता है। क्या करने लगता है, खाने लगता है। तो जब सेल्स को खाने लगता है तो इन्हीं सेल्स पर आ जाते हैं WBC सेल्स। कौन आ जाता है, WBC सेल्स। तो WBC सेल इनको मारने लगते हैं तो जिसकी वजह से ये पूरा हिस्सा फूल जाता है। और जब फूल जाता है तो आपने देखा कुछ लोग उसको दबाते हैं तो दबा करके जो व्हाइट कलर का मैटर निकलता है दैट इज WBC। इज इट क्लियर। उसके बाद है मीरोक्राइन। मीरोक्राइन क्या होते हैं, यानी आपके बॉडी में कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनका बिहेवियर एक्सक्रीटरी भी होता है और इंडोक्राइन ग्लैंड बिहेवियर भी होता है। तो इस नाते इसको हम लोग मीरोक्राइन कहते हैं। जैसे आपके बॉडी का पैंक्रियास, जी हाँ बच्चों, पैंक्रियास, ये दोनों चीजों को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। और जो बात आती है इंडोक्राइन ग्लैंड, अब पहले आपको जाना कि सर इंडोक्राइन ग्लैंड बना कैसे। एक्चुअल में ये सेल ऐसे ही था, ऐसे ही सेल था, लेकिन और जब ये
ये आपका एक्सोक्राइन बना तो कुछ कुछ सेल्स ऐसे बने कि उनका कनेक्शन यहाँ से टूट गया और ये आपस में क्या हो गए, राउंड अप हो गए। और जब ये राउंड अप हो गए तब ये सेल्स ऐसे बन गए। अब यहाँ पर चूंकि कोई डक्ट नहीं बना, इस नाते इनको हम लोग डक्ट लेस ग्लैंड कहते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि जब ये अपनी चीज़ों को सिक्रीट करेंगे तो कहाँ करेंगे? जैसी बात है, यहाँ से बॉडी सरफेस पे तो कर नहीं सकता, तो ये चीज़ों का सिक्रेशन आपकी ही बॉडी के फ्लूइड के अंदर करेगा, जिसको हम लोग ECF कहते हैं, या आपके ब्लड सेल्स के अंदर करेगा। तो ऐसी सभी चीज़ें जो आपके ब्लड सेल्स के अंदर सिक्रीट करती हैं, उनमें ये कन्वर्ट हो जाती है एंडोक्राइन ग्लैंड में, और यानी यहाँ पर ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। ये वही हार्मोन है जो आपको एक दिन बच्चे से एक दिन बूढ़ा बना देगा। पहले बीच में एक युवा स्टेज भी आएगा, और फिर आपने देखा होगा जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी आवाज़ भी क्या हो जाती है, चेंज होती चली जाए। बिकॉज ऑफ दिस लड़कियां स्वभाव में शर्मीली हो जाएंगी बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन, और लड़के स्वभाव में एग्रेसिव हो जाएंगे बिकॉज ऑफ एड्रेनलिन। तो इनकी सिक्रेशन की मात्रा जैसे जैसे बैलेंस होती है, उस तरह से ये बिहेवियर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड, इनका काम क्या हो गया, कंट्रोल द बिहेवियर। याद करिए, आप लोग अगर 8th में रहे होंगे तो आपने ये पढ़ा होगा, कंट्रोल द बिहेवियर। उसके बाद अगला जो है वो है सेंसरी एपिथेलियम, यानी आपकी बॉडी में ये सेंसेशन का भी काम करते हैं। अभी मैंने स्किन का नाम लिया था, और याद करिए आपके मुंह में टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया वो टेस्ट बड्स का, यानी आपके जीभ के ऊपर जो स्वाद ग्रंथियां होती हैं। तो आप जब कोई चीज़ को खाते हैं तो जब वो इन टेस्ट बड्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ से उनके सिग्नलिंग को ये न्यूरॉन्स कहाँ भेजता है, ब्रेन को भेजता है। कहाँ पर वो नमकीन, खट्टा, मीठा, तीता को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर वो सेंसरी यानी यहाँ पे सेंसेशन का काम करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था जर्मिनल, ये वहाँ पर भी था। जर्मिनल मतलब ये आपकी बॉडी में सेल्स ही टूट करके नए सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो नई प्रोजेनी का फॉर्मेशन करते हैं। इस नाते इनको हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। जैसे टेस्टिस और ओवरी, ये दोनों गैमीट बनाते हैं, दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद चौथा है पिगमेंटेड एपिथेलियम। पिगमेंटेड एपिथेलियम आप नहीं देखा होगा, आप ही के सराउंडिंग में लोग 3 प्रकार के होते हैं। एक काले होते हैं, एक बहुत गोरे होते हैं, और एक न काले होते हैं न गोरे होते हैं, बल्कि उनके बीच में होते हैं। तो ये बिकॉज ऑफ इंसानों का कलर जो प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ आपकी बॉडी सरफेस पे एक सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग मेलानोसाइट सेल्स कहते हैं। ये मेलानोसाइट एक विशेष प्रकार के पिगमेंट का सिक्रेशन करते हैं जिसको हम लोग मेलानिन कहते हैं, और ये मेलानिन की वजह से ही लोगों के कलर क्या होते हैं, डिसाइड होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों की आंखें काली होती हैं, कुछ लोगों की आंखें भूरी होती हैं, कुछ लोगों की आंखें नीली होती हैं। नीली आंखें वाले बहुत सुंदर माने जाते हैं, भूरी आंखें वाले बदमाश माने जाते हैं, और काली आंखें वाले ईमानदार माने जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस उसके बाद आ जाते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। मैंने आपको बताया था, ये उसमें भी था कि ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनके बॉडी सरफेस पर छोटे छोटे क्या मिलते हैं, माइक्रोविलाई टाइप के मिलते हैं, सीलिया मिलते हैं, और ये ऐसी जगहों पर ही पाए जाते हैं जहां पर फ्लूइड का मूवमेंट होता है। मैंने आपको बताया था जैसे एयर पाथवे यहाँ पे ट्रैकिया में मिलेगा, नेजल्स पाथवे सांस की यहाँ पे आपके देखिए नाक पे बाल वाल मिलते हैं। उसके बाद आपके यूरिनरी ट्रैक्स में मिलेंगे जहाँ पर फ्लूइड बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो ये हर उस जगह पे मिलेगा जहाँ पर आपका लिक्विड का क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो बच्चों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों। धन्यवाद।